डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। वजूहात क्या हैं? जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, अकेले रहने का शौक़ है या वजह कुछ और है? आज का नौजवान भाग क्यों रहा है इतना शादी करने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके मदु करने का। अब ये वही टॉपिक हमारा एक बहुत ज़रूरी भी है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक डिग्री होती है। आपने कुछ भी बनना है, आप 16 साल उसकी या 20 साल तालीम करते हैं, तरबियत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मामला शादी का है जो कि पूरी ज़िंदगी का, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही तरबियत गाह होती है, वो हमारी मॉडलिंग हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं या हमारे ड्रामास कर रहे होते हैं। अच्छा, शादी बेसिकली एक रिचुअल के तौर पर त्यौहार आप कह लें कि हमने हमारे जो बरे-सगीर में एक त्यौहार की तरह ही उसको मनाया गया। उसका जो खुशबू थी उसको नहीं समझा गया। आप अगर अभी इस वक्त रेशो देखें तो हमारा सिर्फ कैपिटल ही अगर आप देखें तो 3 में से तकरीबन 2 शादियां नाकाम हो रही हैं। क्योंकि बेसिकली शादी की जो खुशबू थी या तो जरूरत के ऊपर हो रही है, मकसद के ऊपर हो रही है, खूबसूरती के ऊपर हो रही होगी। डॉक्टर साहब ये 3 शादियां आप एक ही शख्स की बात कर रही हैं या वैसे ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे हैं? हो रही होगी खानदानी निजाम कुछ। जी तो वो ये है कि जिस वक्त, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा 3 में से 2 शादियां नाकाम हो रही हैं, एक ही शख्स की बात कर रही हैं या ओवरऑल कंपैरिजन कर रही हैं? डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रही हैं। मैं आपको एक बड़ा स्टैटिस्टिकल डाटा दे रही हूँ कि शादी का जो रेशो है वो नाकाम होने का तकरीबन, मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो शरह है वो 70% शरह हमारी शादी की। अच्छा, वो जिनकी कामयाब भी है, कामयाब सिर्फ वो है जो खामोश है, जो खामोश है वो कामयाब है। अच्छा, मैं यहाँ पर डॉक्टर निशाबा, मैं थोड़ा सा इसमें आप की गुफ्तगू में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी कि क्या ये जिम्मेदारियों से भागना है या फिर अपनी आज़ादी सल्ब हो जाने के डर से लोग शादी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ आपकी आज़ादी भी खत्म हो जाती है, अपनी मर्जी से सोना उठना, खाना पीना, घूमना फिरना। तो क्या वजह है? सिर्फ आज़ादी सल्ब हो जाना भी तो एक वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब सुन पा रही हैं आप हमें? आप दोबारा से अगर रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन तो। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाह रही हूँ कि आज़ादी सल्ब हो जाना क्या ये भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि पहले हम अपनी मर्जी से सोते उठते खाते पीते हैं और उसके बाद फिर हमें जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। बेसिकली जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीडम चला जाएगा, जिम्मेदारी से जो आज का शख्स है या आज का बच्चा है वो भाग रहा है। वो ये समझते हैं कि हमें एक फ्रीडम है हमारा, जिसके अंदर सबसे जो बड़ी वजह मैंने देखी कि वो कमिटेड नहीं है। आप देखें कि रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें कमिटमेंट जो है ना वो खत्म हो गई है। और फिर वो वाली बात ये कि लास्ट मेरे ख्याल में एक ऐसी लफ्ज मैं अगर इस्तेमाल करूं जिसको आप, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फिजिकल लस्ट की बात नहीं कर रही, मैं आपको मटेरियल लस्ट की बात करी। इतनी ग्लैमराइज्ड है हमारी सोसाइटी कि उसके अंदर जो इमोशनल वार्मथ एक है जो शादी के अंदर जरूरी है कि आपका सबसे बड़ी कंपैटिबिलिटी कि आपने देखना है। बच्चे, पहली शादी तो आपने कर दी बच्चों, बाज़ औक़ात तो उन्हें पता भी नहीं होता आपने कर दी। इतने में जब उनको समझ आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाज लैंड कहाँ किया है, और जितनी देर में वो लैंडिंग होती है कि हम किस सयारे में उतरे हैं, उतनी देर में 1-2 बच्चे हो जाते हैं। और उसके बाद डिसीजन बच्चे करते करते, तो मैंने ये बात समझी कि बहुत ज्यादा शादी के ऊपर हमारे जो, मैं हमेशा कहती हूँ प्री मैरिज काउंसलिंग करवा लें। आपकी पर्सनालिटीज का मिलना बहुत जरूरी है, कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी उसका तरीका फिर क्या हो सकता है? क्योंकि ये भी देखा गया है कि तो आपके इंटरेस्ट वक्त से पहले, आपके लेटर ऑन जब उन्हें पता चलता है तो फिर वो क्या होता है। मैं एक और चीज इसमें ऐड अप करूंगी कि हमारे यहाँ जो ये दूसरी शादी को या तीसरी शादी को, या मैं ये समझती हूँ शादी के कल्चर को प्रमोट करें। हमारे यहाँ इस चीज के ऊपर स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितनी एसोसिएशंस हैं। खवातीन भी इसमें बड़ी कंफर्टेबल हैं कि अगर उनके रिलेशनशिप्स में उनके लोग दूसरे रिलेशन, लेकिन अगर कोई हस्बैंड किसी की शादी की बात करेंगे आप, तो इसके अंदर मर्द बड़ा, मैंने ये चीज देखी कि सोसाइटी इस वक्त ना बहुत ज्यादा, और बच्चे डर गए हैं।
बच्चे डर गए, फाइनेंशियल स्ट्रेस और जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, आप किधर मीटअप करेंगे उन स्टैंडर्ड्स को। लड़कियों के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हो गए हैं, उनको मोबाइल, गाड़ी, घर, उनको सब कुछ चाहिए। तो वो जो बेसिक खुशबू निकाह की थी ना, जिसके अंदर एक दूसरे को ओन करना, जिस खुशबू की आप बात कर रही हैं डॉक्टर साहबा, वो जो ये दूर हो जाने की वजह पेरेंट्स हैं। इट्स अ सोल कनेक्शन। तो वो सोल कहीं मिस हो गया शादी में, जिधर सोल मिस हुआ मैंने समझा। अच्छा उधर डॉक्टर निशाबा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो खुशबू जिसकी आप बात करें जो मिसिंग है, उसकी क्या वजूहात हैं? क्या अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाने की वजह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें खुद से पता चल चुकी हैं, या आपकी जो आप कह रही थी जिस तरह से अपने आगाज़ में कहा कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से या तो सीखते हैं या फिर सोशल मीडिया से और ड्रामों से सीखते हैं, तो हमने रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके उन्हें दिखा दिया है कि वो इस वजह से भागते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक ये बात की है कि रिलेशनशिप्स का हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और मैं समझती हूँ कि इसके अंदर हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है हमारे सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया ड्रामास, आप अगर अपने ड्रामास भी उठाकर देख लें तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कमिटमेंट किधर है? उसमें तो कमिटमेंट्स है ही नहीं है। एक किसी का साली के साथ रिश्ता दिखा रहे हैं, किसी का ऐसे ऐसे ड्रामास। तो बच्चे भी जो है ना, लड़के भी, उनका ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, क्या नहीं कर सकते। और दूसरा, ग्लैमर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा ग्लैमर है, उनको समझ ही नहीं आती, वो नहीं चाहते कि एक जगह अपने आप को रोक। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो सबसे मुश्किल चीज मैंने देखी कि रुकते नहीं है, रुकना बड़ा मुश्किल है। बस वो जो आपने फैंटेसी में एक इमेज बनाया हुआ है, वो आपको ढूंढते और उसके बाद फिर जो इतना खर्चा शादियों पे कर देते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर देते हैं, तो उनको यही डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो बिजनेस में लॉस हो जाए। तो कमिटमेंट नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर निशाबा, शादी की तरफ किस तरह से बच्चों को राग़िब किया जाए? पेरेंट्स किस तरह से रोल मॉडल बने और क्या कुछ उनको दिखाना चाहिए? किस तरह से इस खुशबू की तरफ लाया जाए, शादी के असल मकसद की तरफ लाया जाए? देखिए, बच्चों को शादी के मकसद के ऊपर लाने से पहले माँ बाप को खुद उस मकसद के ऊपर आना चाहिए ना। बेसिकली तो माँ पेरेंट्स जो है, आप जो कॉन्फ्लिक्टेड पेरेंट्स हैं, आपने देखा बच्चे बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, माँ बाप को देख रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि वो पेरेंट्स जिनमें एक कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है या एक सर्द जंग में चल रहे हैं, बच्चा जब वो चीज देख के बड़ा होता है तो वो ये अडेप्ट कर लेता है और सीख लेता है इस बात को कि हाँ, कि ये तो। और ज्यादातर बच्चे वो डरते हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टेड पेरेंट्स हैं। फैसला जो पेरेंट्स कर लेते हैं आपस में किसी भी बात पे, फैसला रहने का या छोड़ने का, किसी मुद्दे पर फैसले पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि किधर इशू आया और इस इशू का क्या डिसीजन दो लोगों ने ले लिया। लेकिन जिन घरों में मुसलसल एक लड़ाई झगड़ा, पैसों पर झगड़ा हो रहा होगा, किसी और चीज पर हो रहा होगा, बच्चों की तरबियत के ऊपर मैंने देखा पेरेंट्स में बड़ा, उनकी तालीम के ऊपर, तो बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड दें, बच्चों को उनको डिसीजन मेकिंग में खुदा दीजिए ताकि उनको आगे की जो जिंदगी गुजारनी है उसको बेहतर तरीके से वो प्लान कर सकें। बहुत शुक्रिया। बाबा अंजुम माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी तौर पे एक खूबसूरत बंधन है और उस खूबसूरत बंधन को अगर आप सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी उससे आपकी मुतासर हो सकती है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को मिल बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसको अच्छे खूबसूरत अंदाज में प्लान करना, और पेरेंट्स को बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए ताकि बच्चे आपसे वही सीखते हैं जो देखते हैं। तो इसलिए आप बच्चों का रोल मॉडल बनिए। और शादी के हम बड़े बड़े फंक्शन तो प्लान कर लेते हैं, लेकिन हम ये प्लान करना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और ये गाड़ी के दो पहिए किस तरह से मुतवाज़न चलेंगे तो अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है और बच्चों के अंदर एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता भी आप फिर डेवलप कर सकते हैं।